हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनुजजू ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 से संबंधित धाराओं को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, याद करवाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये हमारा 5 से 7 नंबर का पोर्शन है, इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और हम इसको बार बार याद करते हैं लेकिन ये याद नहीं होती। तो दोस्तों, मैंने इनको कैसे याद किया है वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 1। दोस्तों, इस धारा 1 को मैंने कैसे याद किया है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, परिचय होता है। उसी को बेस मान के मैंने मोटर वाहन अधिनियम 1988 को मैंने एक व्यक्ति के रूप में लेके और धारा 1 को के अंदर इसका परिचय दे रखा है। ये मैंने याद किया है ऐसे कि धारा 1 के अंदर इसका परिचय है, धारा 2 के अंदर इसकी परिभाषाएं हैं। कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि धारा 2 के अंदर परिभाषाएं हैं। क्योंकि अगर अपन किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम मोटर वाहन अधिनियम, हम वाहनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको वाहनों की परिभाषाओं का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसका परिचय पता होना चाहिए, उसके बाद में हमें ये क्या होते हैं इनकी परिभाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो धारा 1 में इसका परिचय दे रखा है, धारा 2 में इसके वाहनों की परिभाषाएं दे रखी हैं। धारा 2(1) के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं उनकी परिभाषाएं दे रखी हैं। मतलब धारा 2 है उसमें वाहनों की परिभाषाएं हैं, लेकिन धारा 2 में वाहनों की परिभाषाएं, कौन से वाहनों की परिभाषाएं, उन वाहनों की परिभाषाएं हैं जो ईंधन से चलते हैं, जैसे गैस, डीजल, पेट्रोल। और जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए अलग से धारा बनाई गई है 2(a). ठीक है दोस्तों, 1 में परिचय आ गया, 2 के अंदर वाहनों की परिभाषाएं आ गई। आगे बात करते हैं अपन धारा 3। वाहनों को चलाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा। तो धारा 3 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है। तो धारा 3 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता बताई गई है। धारा 4 की बात करें तो धारा 4 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपकी आयु सीमा की बात करी गई है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, पहली बात 3 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अब अगर आवश्यक है तो आपको बनवाना पड़ेगा, और बनवाओगे तो आपको सबसे पहले क्या चाहिएगा, आपकी उम्र। सबसे पहले आपकी उम्र देखी जाएगी कि आप वाहन चलाने की उम्र आपकी है या नहीं। तो धारा 4 के अंदर आयु सीमा को देखा गया है। अब बात करते हैं अपन धारा 5 की। धारा 5 को दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाई है इसकी। धारा 5 के लिए मैंने जो अपन घर में अपने आसपास बातचीत के दौरान इन वर्डों को काम में लेते हैं कि तेरे को 5 बार बोल दिया, तेरे को तेरी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो रहा, या तेरे को तेरी जिम्मेदारियों का पता नहीं। तो धारा 5 के अंदर उन जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है जो वाहन मालिक की होनी चाहिए। तो दोस्तों, वाहन इसके अंदर इसका ट्रिक क्या बना कि 5 बार समझा दिया तेरे को, लेकिन फिर भी तेरे को तेरे उत्तरदायित्व नहीं समझ में आए, तो हम इसमें ये आइडिया लगा लेंगे कि ये धारा 5 है और इसके अंदर उत्तरदायित्व की बात करी गई है। फिर हम बात करते हैं धारा 7, 8 और 9। धारा 7, 8, 9 को मैंने मिक्स में एक ट्रिक बनाई है इसकी। लर्नर लाइसेंस को अपन अपनी भाषा में लर्निंग लाइसेंस भी बोलते हैं। तो धारा 7, 8 और 9, 7 लोगों को ड्राइविंग, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। ट्रिक सुनिएगा आप कि 7 लोगों को लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, 8 लोगों को लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन 9 को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 7 लोगों को लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। इसका अर्थ हुआ कि धारा 7 में लर्नर लाइसेंस
नहीं देने दिए जाने के उपबंध हैं। 8 लोगों को लर्नर लाइसेंस दिया जाता है, तो 8 लोगों को दिया जाता है, तो लर्नर लाइसेंस 8 लोगों को दिया जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि धारा 8 में लर्नर लाइसेंस दिया जाता है, इसके उपबंध हैं। और 9 लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, कि लर्नर तो 8 को दिया लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस 9 को दे दिया। ये इसके अंदर हमने ये ट्रिक बनाई है कि 9 लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। उसके बाद में 15 लोगों को नवीनीकरण होता है, 15 लोगों का नवीनीकरण होता है, और 16 विकलांग लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। मतलब 15 लोगों को ड्राइविंग का नवीनीकरण होता है, 15 लोगों के लाइसेंस का नवीनीकरण होता है। इसका मतलब 15 लोगों के ड्राइविंग पर धारा 15 में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण है। धारा 16 में विकलांग लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 16 लोगों को का मतलब हो गया धारा 16, और विकलांग लोगों को लाइसेंस दिया जाता है, मतलब निःशक्त जनों को लाइसेंस इसमें दिया जाता है। आगे बात करते हैं 21 और 28। 21 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन हो जाता है, 21 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब 21 लोगों को लाइसेंस रद्द हो गया, मतलब धारा 21 में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन है। 28 लोगों को नियम बनाने की शक्ति है, 28 लोगों को नियम बनाने की शक्ति है, तो 28 का मतलब हो गया धारा 28, और नियम बनाने की शक्ति या तो केंद्र सरकार के पास रहती है या राज्य सरकार के पास रहती है। अब केंद्र सरकार ने जो ये नियम बना दिए तो बना दिए, अब इसके शक्ति किसको दी है? उसने दी है राज्य सरकार को। तो 28 के अंदर राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्तियां आएंगी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। आगे बात करते हैं 29 कंडक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन 30 कंडक्टरों को लाइसेंस दे दिया। कहने का मतलब ये हो गया 29 कंडक्टरों की आवश्यकता, 29 धारा 29 में कंडक्टरों की आवश्यकता, और धारा 30 के अंदर कंडक्टर को लाइसेंस दिया जाना है। धारा 30 के अंदर 30 कंडक्टरों को लाइसेंस दिया जाना है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि धारा 30 के अंदर कंडक्टरों को लाइसेंस दिया जाता है, इसके उपबंध हैं। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका छोटा भाई हूँ और आपके लिए ये कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको एक बार रिवीजन और करवा देता हूँ। धारा 1 परिचय, धारा 2 परिभाषा, धारा 3 ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, धारा 4 आयु सीमा, धारा 5 उत्तरदायित्व, धारा 7 लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, धारा 8 लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, धारा 9 ड्राइविंग लाइसेंस का दिया जाना, धारा 15 ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, धारा 16 में निःशक्त जनों को ड्राइविंग लाइसेंस का दिया जाना, धारा 21 में कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन, 28 में राज्य सरकार को की शक्तियाँ, 29 में कंडक्टरों की आवश्यकता, 30 में कंडक्टरों को लाइसेंस दिया जाना। तो ये हो गई अपनी जो भी इम्पोर्टेंट थी इन 30 धाराओं में, उनको सबको कवर कर लिया है। आगे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा भी एक मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं भी आगे आपके लिए और भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।